अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये मैसेज किया, कमेंट्स किए और डिफरेंट तरीक़ों से मेरे तक ये बात पहुंचाई कि सर आप नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कोई ना कोई हमें गाइड करें। तो इस हवाले से मैं आज आपके सामने 2-3 बातें जो हैं वो रखना चाह रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हमें सोच लेनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मैं आपको आसान सी मिसाल दे रहा हूँ कि एक वक्त था कि हमारे पास रुपए हुआ करते थे, पैसे हुआ करते थे। जो भी हमारी करेंसी होती थी उसके जो एवज़ हमें हमारे पास गोल्ड हुआ करता था या जो भी चीज़ हुआ करती थी, तो वो हम सिक्कों की सूरत में लेके जाते थे। और अब हमारे पास रुपीज़ हैं और हमारे पास करेंसी नोट हैं जो कि सिक्के नहीं हैं, जो सोना नहीं है। और अगर आपने इसके ऊपर ख्याल किया हो तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हामिले हाजा को मुतालबा पर इतने रुपए अदा करेगा। आपके नोट के ऊपर ये चीज़ लिखी होती है, 10 रुपए अदा करेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास है वो अब रुपया नहीं है, कोई और चीज़ है, उसकी रसीद है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आए कि जब जब हम काम करते थे तो हमारे रुपए उठाते हुए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। पहली परेशानी ये कि बोझ बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता था। दूसरी परेशानी ये होती थी कि हमें सिक्योरिटी इशू होता था, हम सिक्योर नहीं होते थे, हमें जो है वो डकैती हो जाती थी। तो दुनिया जैसे जैसे बदल रही, आज जो है हमारा वही पैसा जो है वो बैंक में चला गया है। आज हम ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे का जो है वो लेन देन कर रहे हैं। लेकिन हमारा मज़दूर तबका, हमारे जो है वो कम पढ़े लिखे लोग या जिनके पास जो आईटी टेक्नोलॉजी से जो है वो कम जिनके जो है वाबस्तगी है, वो अभी भी अपनी कमाई वही कमाई समझते हैं जो हमारी खून पसीने की कमाई है। वो अभी भी यही समझते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे पैसा कमा सकते हैं कि जब हम किसी के ग़ुलाम बनेंगे। तो प्यारे भाई, अब ग़ुलाम से हमारा जो है वो सारे का सारा काम जो है वो आजकल हर वक्त हर फ़र्द जो है वो अपने मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा है, अपनी किस्मत खुद चमका सकता है। इतनी ज़्यादा एजुकेशन हो रही है, डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, इस कदर जो है वो पैसे कमा रही हैं, लेकिन हम फिर भी जो है वो मट्टी के साथ मट्टी होकर पैसे कमाने पे फोकस करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए मैं आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आप घर में बैठे बग़ैर पसीना कमाए अपने ज़हन को इस्तेमाल करते हुए ढेर सारा पैसा जो है वो आप कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने ज़हन को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने शऊर को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे करूँगा कि हमारे जितने भी लोग हैं वो पढ़ाई के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनका यही ऑप्शन होता है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे भाई, आपसे एक बात करता हूँ और बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप नौकर ना बने। आज की दुनिया आपको मालिक बनाने के चक्कर में है और आपका जो मेंटल लेवल है, दिमाग की सुई है, वो सिर्फ और सिर्फ नौकर बनने पे अटकी हुई है। वो और वक्त था भाई, किसी की गुलामी क्यों करते हैं? ये एक ऐसा वर्क है जिसमें ना कोई आपका बॉस है, ना कोई आपसे पूछ सकता है कि आप इतने बजे आए हैं, सर आपको इतने बजे आना चाहिए था। कोई नहीं आपसे पूछ सकता। मर्जी करे काम करें, मर्जी ना करे काम ना करें। अर्निंग कम की ज़रूरत है तो कम काम कर लें, अर्निंग ज़्यादा की ज़रूरत है तो काम ज़्यादा कर लें। ये आपका जो है वो सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट है। छुट्टी लेने की किसी से ज़रूरत नहीं है। जी चाहे काम कर लें, जी ना चाहे छोड़ दें। जब जी चाहे काम कर लें। आप ट्रैफिक में हैं, जहाँ पर फंसे हुए आपका काम जो है वो जारी है। चंद दिन काम कर लें फिर बैठ जाएं। 2 दिन की मेहनत आपकी पूरी लाइफ को सुधार सकती है। लेकिन हम अकल के इतने अंधे हैं, हमने कभी उस मेहनत को, उस अकल को यूटिलाइज नहीं किया। हम गधे की तरह काम करने के आदी हैं कि हम पसीने से शराबूर होंगे, 8-10 दफ़ा हमारी हड्डियाँ टूटेंगी और ऐसे ऐसे काम करेंगे कि हमारे हाथों के ऊपर और पाँव के ऊपर जिस्म सारा जो है वो छलनी हो चुका होगा, छाले बन जाएंगे। और फिर हम शाम को 400 या 500 दिहाड़ी लेकर जो है हम आ जाएंगे। तो नहीं मेरे भाई, अब का जो दौर है वो गुलामी करना जानवरों का दौर है। आप जानवरों को कहते हैं कि इस तरह हल पे चलना है, इस तरह गधे को आप जो है वो चलाते हैं। अब
हुक्म किसी का नहीं चलेगा। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, घर में बैठे नेटवर्क मार्केटिंग जितनी ज़्यादा हो सकती है आप करें। और इसका आपको एक और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा फ़ायदा। मेरा एक दोस्त था, उसकी मेरे एक दोस्त से बात हुई और मेरी भी मीटिंग हुई, तो हम बात कर रहे थे, तो उसने एक अजीब सी बात की और मैं दंग रह गया। कहता है कि मैं मैट्रिक फेल हूँ और मेरे नीचे जो है वो 2 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सर आप कम पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक फेल हैं और ऐसी सुपरलेटिव डिग्री वाले लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं और आप उनको पे कर रहे हैं। वो कहता है इससे हैरानशुदा एक और बात है, हैरान कुन और बात है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे फिर जो है वो रोंगटे खड़े हो गए, दिमाग के सारे सेल्स जो हैं वो एक अजीब सी कैफियत में आ गए कि ये एक और पता नहीं कौन सा एक कट्टा अभी मुझसे संभाला नहीं गया, दूसरा कट्टा मुझे और सुनाने वाला है। तो उसने एक और बात की, उसने कहा कि मेरे पास एक और बंदा आया और वो भी मैट्रिक फेल था और उसने आके मुझसे तकाजा किया कि सर मुझे चंद दिन काम सिखा दें, बेशक मुझे पे ना करें। कहते मैंने अपनी उस जो फर्म थी, जो कंपनी थी, जो मेरा अकाउंट था, जो मेरा जो है ग्राफिक्स का काम था, मैंने उस मैट्रिक फेल बंदे को उन दोनों का सुपरवाइज़र बना के उसको मैंने ज़्यादा पे करना शुरू किया। मैं अब जो है वो हैरत में डूबा, उसकी तरफ देख रहा हूँ कि ये कैसे कैसे जो है झूठ बोल रहा है। लेकिन जब उसने एक्सप्लेन किया तो फिर मुझे समझ आई कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अभी तक सीख ही नहीं सके। मेरा आज का वीडियो पे आने का मकसद यही था कि मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ यार ये काम कर लें आप बहुत अच्छा रह जाएंगे, फलां काम कर लें आप बहुत अच्छा रह जाएंगे। आप हमारे साथ कमेंट में टेक्स्ट करें, हम आपको बताएंगे। बात आपको बताऊं, मैंने कहा सर इसकी वजह क्या है कि आप जो पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड थे, आपने उनको जो है वो कम पे किया है और उनको ओहदा छोटा दिया है, वो आपके वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। और जो मैट्रिक फेल आपके पास आया है उसको आप उनका सुपरवाइज़र बना रहे हैं और ज़्यादा पे कर रहे हैं। ये मुझे आपकी इस मंतक की समझ नहीं आई। तो उसने 1-2 वर्ड्स कहे, उसने कहा सर जब ये 2 लोग मेरे पास आए थे तो इन्होंने मुझे कहा था कि सर हमें नौकरी की ज़रूरत है और हमें पे दे दें अपने नीचे काम करने के लिए। और जब ये बंदा मेरे पास आया जो मैट्रिक फेल था, इसने मुझे आके कहा कि सर मुझे काम सिखा दें, तो मैं उस दिन ही समझ गया कि इसकी सोच जो है वो मालिक बनने की है और जो हाईली क्वालिफाइड है इनकी सोच जो है वो नौकर बनने की है। तो कहते हैं मैंने उसकी सोच को दाद देते हुए उसको जो मैंने सुपरवाइज़र बना दिया है और उसको मैंने काम सिखाना शुरू किया है। और ये हाईली क्वालिफाइड लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ नौकर बनने के चक्रों में ही है। भाई आप नौकर बनने की जब सोचते हैं तो फिर आप पूरी ज़िंदगी नौकर ही रहते हैं। एक इंसल्ट आपकी पूरी की पूरी तनख्वाह को ले डूबती है। आप अपनी इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट का किस कदर पैमाना कत्ल करते हैं आपको पता ही नहीं है। अल्लाह। और उसके बाद आप छोटे से छोटा रिस्क लेने से आप डरते हैं। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे लोगों से मेरी बातें हुई हैं, बड़ी बड़ी ऐसी मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं जिससे मुझे ऐसे लोग रहते हैं जिनको सुन के बंदा दंग रह जाता है। एक डॉक्टर साहब कहने लगे कि मेरे पास एक शख्स आया और कहता है कि सर मेरा पेट को चाक करें, रिस्क की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मेरे पेट को काटें और इसके अंदर जो है मैंने हीरोइन पैक करनी है, फिर उसके ऊपर जो है वो मुझे पैक कर दें पेट मेरा, उसको जो है वो फिर जो है वो आप स्टिच कर दें। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाना चाह रहा है और कहता है मैंने उसे कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो तुझे क्या मिलेगा, तेरी मौत हो सकती है। कहता है कि मैं अगर रिस्क लूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं कामयाब हो जाऊं और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं नाकाम हो जाऊं। और कहते हैं अगर मैं रिस्क ना लूं तो मेरी कुटिया से ज़िंदगी शुरू हुई है और उसी झोंपड़ी के अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास कामयाबी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें रिस्क लेना चाहिए। बहरहाल आपको मैं बात बताता हूँ। तो कहता है डॉक्टर कहता है मैंने उससे पूछा कि भाई आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। कहता है मैं एयरपोर्ट पे पकड़ा जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
मैं इस हीरोइन को, इस ड्रग्स को स्मगल करते हुए पकड़ा जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं अपनी आप को कोसूंगा नहीं कि मैंने अपने लिए एफर्ट नहीं की थी। लोग इस तरह का रिस्क लेते हैं। और हम जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो जहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फ़ी भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, उस पर हमारे सारे के सारे औसान ख़ता हो जाते हैं कि हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। भाई ये आप बड़ा रिस्क नहीं ले रहे। आप खुद देखें, डेली आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आपकी न्यूज़ में यही बातें आती हैं कि फ़लाँ जगह पर स्मगलिंग पकड़ी गई। मैं एक बड़ा वाक़या पढ़ रहा था, कहता है कि मैं दुबई में स्मगलिंग का काम करता था, ड्रग स्मगलिंग का। उसका रिस्क के और उसका रिस्क देखने पे देखें। कहते हैं मेरी एक दफ़ा 20 करोड़ की स्मगलिंग, ड्रग्स स्मगल की हुई ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई, और उन्होंने पकड़ी और फेंक दी सारी की सारी जो है वो दरिया में। मैंने कहा फिर यार तू तो डूब गया होगा। कहते हैं तीसरे दिन फिर मैंने वही काम किया, और मैं 3 दफ़ा पकड़ा भी जाऊं तो चौथी दफ़ा मैं जो काम करता हूं वही रिस्क लेता हूं, तो ज़रूर बिल ज़रूर जो है वो मेरा कामयाब हो जाता है। और उस एक रिस्क से मैं अपने पिछले जो 3 मुझे लॉस हुए हैं वो सारे के सारे मैं पूरे कर लेता हूँ। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मालिक बने, नौकर नहीं बने, और जब आप मालिक बनेंगे आपको काम करते हुए मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।